राधे राधे एवरीवन। देखिए, आज हम कल हमने हमारी आँख पढ़ ली थी। क्या पढ़ ली थी? कल हमने हमारी आँख पढ़ ली थी और मैंने आपको बता दिया कि हमारी आँख कैसे बनती है, कैसे काम करती है, कहाँ इमेज बनती है, कहाँ नहीं बनती है, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, वो सब कुछ हमने कल देख लिया था। ठीक है, तो हमने इमेज भी बना ली थी हमारी आँख की। हमारी आँख इस प्रकार से थी। आज हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे हमारी आँख से रिलेटेड बीमारियाँ। क्या? डिसीजेज और या फिर डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू अवर आई। हमारी आँख की जो जो बीमारियाँ होती हैं वो हम आज पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये दिख रहा होगा। आप थोड़ा सा यार प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारी जो आँख है वो हमारी आँख में जो हम सबसे पहले हम जो बीमारी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। अब आपको नाम से पता चल रहा होगा, नाइट का मतलब रात, ब्लाइंडनेस का मतलब कम दिखना या फिर अंधा हो जाना। तो इस बीमारी में हमको रात में कम दिखता है या फिर नहीं दिखता है। अब मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में हमारी आँख में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो हमें रात में देखने में मदद करती है। क्या? डिम लाइट में देखने में मदद करती है। और आपको वो पता होगा कि उसका नाम क्या था? रोड। क्या था? रोड। रोड को हिंदी में बोलते हैं शलाका। क्या बोलते हैं इसको? शलाका। अब जो ये शलाका है, इसमें शलाका है, इसके अंदर एक केमिकल भरा होता है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एक केमिकल भरा होता है। ये जो केमिकल इसके अंदर भरा होता है, इस केमिकल का नाम है रोडोप्सिन केमिकल। क्या नाम है इसका? रोडोप्सिन केमिकल। ये जो रोडोप्सिन केमिकल ये हमको रात में देखने में मदद करता है। रात में देखने में मदद करता है। क्या है? ये जो रोडोप्सिन केमिकल है ये हमें रात में देखने में मदद करता है। ठीक है। अब जो रोडोप्सिन केमिकल है ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। ये रोडोप्सिन केमिकल दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी? एक का है रेटिनिन। क्या? एक तो है रेटिनिन। और एक जो चीज़ है उसका आपको नाम रखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको जेड से डिनोट कर लीजिए, क्योंकि आपको उसका नाम नहीं रखना। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, उसका नाम ऑप्शन है। ठीक है। अब जो हमारी ये जो जेड है, इसको हमारी बॉडी खुद बना लेती है। इसका हमारी बॉडी में इस निर्माण अपने आप हो जाता है। ये हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसको हमारी बॉडी खुद बना लेती है, खुद बनाती है। जेड का हमारी बॉडी में निर्माण खुद कर लेती है। लेकिन ये जो रेटिनिन है ये हमारी बॉडी में विटामिन ए से बनता है। कौन सी विटामिन से? ये हमारी बॉडी में विटामिन ए से बनता है। ऐसे इतना आपको समझना होगा। हमारी जो रोड है शलाका, उसमें एक केमिकल होता है जिसको रोडोप्सिन केमिकल कहते हैं। ये रोडोप्सिन केमिकल हमको रात में देखने में मदद करता है। ये जो रोडोप्सिन केमिकल ये रेटिनिन और एक और चीज़ है जेड, मान लीजिए आप उसको, ऑप्शन उसका नाम है। इन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। ये जो चीज़ है ये हमारी बॉडी खुद बना लेती है। लेकिन ये जो रेटिनिन है ये इसका निर्माण विटामिन ए से होता है। किसका? रेटिनिन का निर्माण विटामिन ए से होता है। अब हमारी बॉडी में अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है, क्या? हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाती है। विटामिन ए की क्या हो जाती है? कमी।
हमारी बॉडी में अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है, जब हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी होगी तो विटामिन ए की कमी से क्या नहीं बनेगा, रोडोप्सिन। क्या नहीं बनेगा हमारी बॉडी में, रोडोप्सिन नहीं बनेगा। और अगर हमारी बॉडी में रोडोप्सिन ही नहीं बनेगा तो हमारी बॉडी में क्या हमारी बॉडी में रोडोप्सिन नहीं बनेगा तो हमारी बॉडी हमको रात में देखने में काम नहीं करेगी। क्या रोडोप्सिन नहीं बनेगा तो हमारी बॉडी, हमारी जो सेल्स, जो हमारे रोड हैं, ये हमको रात में देखने में मदद नहीं करेंगे। तो रोडोप्सिन नहीं बनेगा तो हमें रात में नहीं दिखेगा। अब रोडोप्सिन बनता किससे, विटामिन ए से। तो नाइट ब्लाइंडनेस का जो रोग है ये किससे होता है। अब रोडोप्सिन नहीं बनेगा तो हम रात में नहीं देख पाएंगे, ठीक है। रात में अंधे हो जाएंगे, आप ये कह सकते हैं। रात में क्या हो जाएंगे, अंधे। और रात में अंधे को जो कहते हैं वो एक स्पेशल संधि है, जब आप संधि पढ़ोगे तब देखोगे, इसको कहते हैं रतौंधी। रतौंधी को इंग्लिश में कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, ये रात में अंधे हो जाएंगे, रतौंधी। रतौंधी को हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। और नाइट ब्लाइंडनेस की जिसकी वजह से ये होती है और वो है विटामिन ए। अब आपको समझ में आया होगा कि विटामिन ए की वजह से कौन सा रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सा रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। अब ये हो गया पूरा। अब हम आगे बताएं, हमारी ये जो नाइट ब्लाइंडनेस था नॉर्मल सा टॉपिक था और ये आप सबको पता हो है। तो अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। देखिए अगला जो टॉपिक है हमारी बॉडी में वो है, नोट डाल लीजिए आप, थोड़ा सा लंबा चलेगा ये। नोट डाल लीजिए, नोट डाल लीजिए। और नोट डाल लीजिए कि हमारी बॉडी में, आपको पता है कि हमारी बॉडी में जो हमारी आँख में जो वो इमेज बनती है वो कहाँ पे बनती है, रेटिना पर। मैंने आपको बताया है हमारी बॉडी में इमेज कहाँ पर बनती है, रेटिना पर। किस पर, रेटिना पर बनती है, ठीक है। हमारी बॉडी में जो इमेज बनती है वो रेटिना पर बनती है। इमेज बनने के लिए दो चीज़ें पूरी होनी चाहिए। हमारी बॉडी में इमेज तभी बनेगी जब ये दो शर्तें पूरी करेगी। अब वो शर्त कौन कौन सी हैं, देखिए। इमेज बनने के लिए, इमेज को हिंदी में प्रतिबिंब कहते हैं, और इमेज बनने के लिए हमारी जो बॉडी है वो दो शर्तें पूरी करती है। दो शर्तें होनी चाहिए। कौन कौन सी दो शर्तें होनी चाहिए। पहली लाइट वेव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लाइट वेव। लाइट वेव को इंग्लिश में कहते हैं प्रकाश, हिंदी में कहते हैं प्रकाश तरंग। प्रकाश तरंग होनी चाहिए। और हमारी जो बॉडी में ये लाइट वेव, ये अंदर हमारी बॉडी में मिलनी चाहिए। क्या, जहाँ भी लाइट वेव, हमारी बॉडी में जो लाइट वेव है ये मिलनी चाहिए। मतलब ये जो लाइट वेव है ये आपस में मिलनी चाहिए। अब इसका एक देखिए लॉजिक है, वो बहुत अच्छा हुआ, मैं आपको बताऊंगा। लाइट वेव मिलनी चाहिए, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमारी बॉडी में हमारी बॉडी में नहीं, जो लाइट है ये हमेशा सीधी लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट हमेशा, अगर मान लीजिए कोई सोर्स है लाइट का, तो ये लाइट हमेशा सीधी लाइन में ट्रेवल करेगी। सीधी लाइन में क्या करेगी, ट्रेवल। कब तक, जब तक ये किसी चीज़ से टकरा नहीं जाएगी। जब तक ये किसी बाहरी चीज़ से या फिर किसी चीज़ से टकराएगी नहीं, तब तक लाइट वेव हमेशा सीधी लाइन में ट्रेवल करती है। अगर ये लाइट वेव ऐसे निकली तो ऐसे ही निकलती चली जाएगी, ऐसे निकली तो ऐसे ही निकलती चली जाएगी, ऐसे निकली ऐसे निकलती चली जाएगी, ऐसे निकली तो ऐसे निकलती चली जाएगी, लेकिन करेगी सीधी। कभी भी इस प्रकार से नहीं जाएगी, या फिर कभी भी ऐसे जाके ऐसे नहीं जाएगी, फिर ऐसे नहीं जाएगी, फिर ऐसे नहीं जाएगी। कभी ये हमेशा लाइट वेव हमेशा सीधी लाइन में क्या करती है, कि हमेशा क्या है, सीधी लाइन में ही ट्रेवल करती है। आप इस बात को ध्यान रखिए। अब देखिए हमारी बॉडी में लेंस पाया जाता है, ठीक है। हमारी बॉडी में लेंस पाया जाता है। तो कौन कौन सा लेंस,
कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव और कॉन्वेक्स को पहचानने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, देखिए हमारी बॉडी में कॉन्वेक्स लेंस पाया जाता है। देखिए हमारी बॉडी में कौन सा? कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स में आपको देखिए वी आ रहा है, क्या आ रहा है? वी। और कॉन्वेक्स लेंस जो बना होता है वो कुछ वी की तरह से बना होता है, ऐसे वी है और एक वी आप ऐसे बना दीजिए इधर से, तो ये क्या बन गया? ये हमारा बॉडी में कॉन्वेक्स लेंस हो गया। और कॉन्वेक्स लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स की पहचान करने के लिए वी। और कॉनकेव की, उसमें कॉनकेव में देखिए दो सी आते हैं, कॉनकेव, एक सी ये रहा, एक सी ये रहा, और इसको दो उल्टे सी बना दीजिए, एक सी ऐसे बनाइए, एक सी ऐसे बनाइए, इनको जोड़ दीजिए, ये कॉनकेव लेंस हो जाए उत्तल और ये अवतल। ठीक है। अब हमारी बॉडी में जो लेंस है इसका एक ही काम है, लाइट वेव को मोड़ना। क्या? लाइट वेव को मोड़ना। क्या करना? लाइट वेव को मोड़ना। लेंस का क्या काम है? लाइट वेव को मोड़ना। और इसको हम जो नाम देते हैं वो देते हैं रिफ्रैक्शन। क्या? रिफ्रैक्शन। क्या नाम देते हैं हम इसको? लाइट वेव को मोड़ना, इसको नाम देते हैं रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं? अपवर्तन। सॉरी, अपवर्तन। क्या बोलते हैं? लाइट वेव को मोड़ना हमारे लेंस में एक काम करता है, लाइट वेव को मोड़ना, और इसी को हमें इंग्लिश में नाम देते हैं रिफ्रैक्शन या फिर अपवर्तन। क्या नाम देते हैं हम इसको? अपवर्तन। इसी का नाम है अपवर्तन। ठीक है। अपवर्तन, लाइट को मोड़ना ही क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। अब देखिए हमारी जो बॉडी में अब आप देखिए यहाँ पे, देखिए मान लीजिए कोई सोर्स है लाइट का, ये लाइट का कोई सोर्स है, यहाँ से लाइट निकली इस प्रकार से, यहाँ से लाइट निकली, तो यहाँ पे क्या है कि कॉन्वेक्स लेंस बना हुआ, कॉन्वेक्स। और जैसे ये लाइट मिलेगी तो ये इसका मिड पॉइंट है कॉन्वेक्स लेंस का। जैसे ये लाइट इसके अंदर जाएगी तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? इस लाइट को ऐसे मोड़ देता है। क्या? ऐसे मोड़ देता है। जहाँ पे ये लाइट मिलेगी यहाँ पे क्या बनेगी? इमेज, प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगी? इमेज। और ये इमेज कैसी बनेगी? रियल। कैसी इमेज बनेगी? रियल इमेज बनेगी। ठीक है। अब इस लाइट को मोड़ना मतलब ये लाइट ऐसे जा रही थी, इस लाइट को सिकोड़ना। अब मतलब ये लाइट ऐसे जा रही थी सीधी, कॉन्वेक्स लेंस ने इस लाइट को सिकोड़ दिया। क्या कर दिया? सिकोड़ दिया। इस सिकुड़ने को एक नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं हम कन्वर्जन ऑफ लाइट। क्या? कन्वर्जन ऑफ लाइट। और कन्वर्ज होता है सिकुड़ना या फिर सिकुड़ना। तो जो कॉन्वेक्स लेंस है ये क्या करता है? लाइट को सिकोड़ता है। क्या करता है? लाइट को सिकोड़ता है, जिसको हम कर गए कन्वर्ज ऑफ लाइट। कन्वर्ज ऑफ लाइट। एक तरफ, दूसरी तरफ देखिए आप, ये कोई लाइट सोर्स है यहाँ पे, और यहाँ से ऐसे लाइट निकली। यहाँ पे मान लीजिए क्या है कि कॉनकेव लेंस है, अवतल। कौन सा? यहाँ पे अवतल लेंस है, और यहाँ से कोई लाइट निकली है, ऐसे लाइट जा रही है। अब ये इसका मिड पॉइंट है। अब जब इसमें लाइट जाएगी तो ये जो कॉनकेव लेंस जो है ये लाइट को क्या करता है? फैला देता है। ये लाइट को फैला देता है। इसकी जो लाइट है ये अब यहाँ से ऐसे चली जाएगी। क्या होगी? यहाँ से ऐसे चली जाएगी। इसकी जो इमेज बनेगी वो ऐसे बनेगी। अब ये अंदर की साइड में लेंगे, मान लो ये यहाँ पे मिली तो यहाँ पे इमेज बनेगी। क्या बनेगी? यहाँ पे इमेज बनेगी। और ये जो इमेज बनेगी ये होगी आभासी, वर्चुअल इमेज। कौन सी इमेज? वर्चुअल इमेज। रियल इमेज नहीं होगी, ये वर्चुअल आभासी इमेज होगी। मतलब ऐसी इमेज नहीं, कोई इमेज ही नहीं होती है, ये सिर्फ आभासी वर्चुअल इमेज बनेगी।
इस लाइट को दूर दूर करना, इसको हम कहते हैं फैलाना। क्या? लाइट को फैलाना। और इसके लिए जो इंग्लिश में यूज होता है वो होता है डाइवर्जन ऑफ लाइट। क्या होता है? डाइवर्जन। डाइवर्ज ऑफ लाइट। अब आपको समझ में आया होगा, कॉनकेव लेंस तो हमारी बॉडी में क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस तो लाइट को कन्वर्ज करता है, लेकिन जो कॉनकेव है वो लाइट को डाइवर्ज करता है। देखिए ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो दूरी है इसको कहते हैं एफ, फोकल लेंथ। इसको क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। इसको क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है ये फोकल लेंथ होती है। क्या होती है? ये फोकल लेंथ होती है। और इसकी और हर लेंस की एक पावर होती है। हर लेंस की क्या होती है? पावर होती है। चूँकि ये लाइट रियल बन रही है, ये इमेज रियल बन रही है और लेंस की वजह से आगे की तरफ बन रही है, तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसकी जो पावर है और जो फोकस है, ये दोनों हमेशा पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? हमेशा पॉजिटिव। लेकिन जो कॉनकेव लेंस है, इसकी जो पावर और जो फोकस है ये हमेशा नेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं? हमेशा नेगेटिव। अब आपको पता चल गया होगा क्यों? क्योंकि ये हमेशा रियल, मतलब इसकी जो इमेज बन रही है वो रियल बन रही है, मतलब हकीकत में इमेज बन रही है, और हकीकत में इमेज बन रही है तो वो पॉजिटिव इमेज बन रही है। तो इसकी जो लेंथ और फोकस है वो हमेशा पॉजिटिव, और इसकी जो लेंथ और फोकस है वो पावर और फोकस है वो हमेशा नेगेटिव। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी टॉपिक से हमारे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होगा, आप देखना। इसलिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए जो हमारी बॉडी है उसमें जब इमेज बनती है ना, तो मैं आपको एक बार बना के दिखा देता हूँ हमारी बॉडी में इमेज कैसे बनती है। देखिए हमारी बॉडी में आँख में इमेज बनती है, सबको पता है तुमको। मान लो ये हमारी आँख है। अब मैं आपको इतने अच्छे से नहीं बनाऊंगा, जैसे पहले बनाई थी वो बना दी। आप बस मान लीजिए कि ये हमारी आँख है। ये सीलियरी बॉडी है और ये हमारी क्या? रेटिना। ये हमारी रेटिना है। कहाँ है? आपको ये सब कुछ दिख तो रहा है ना? हाँ, आपको ये सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, ये हमारी रेटिना है और ये हमारा यहाँ पे क्या है? इसमें ये हमारा लेंस है। क्या है? ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, अब हमारी बॉडी में मान लो कि यहाँ पे कोई लाइट सोर्स लगा हुआ, बल्ब लगा लीजिए, ट्यूबलाइट लगा लीजिए, सनलाइट लगा लीजिए, कोई भी लाइट सोर्स लगा लीजिए जिसमें से लाइट निकलती है वो हमारी बॉडी में लाइट सोर्स है। ठीक है, ये कोई लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट निकली और यहाँ पे खड़े हो आप। ये मान लो कौन हो? ये आप हो। ठीक है, ये आप हो। अब यहाँ से लाइट आई, कहाँ से? यहाँ लाइट सोर्स से लाइट आई इस प्रकार से। इस प्रकार से लाइट सोर्स से लाइट आई। लाइट सोर्स से लाइट आई और ये हमारी बॉडी पर पड़ी। हमारी बॉडी पर पड़ेगी, ये हमारी आँख पर पड़ेगी। कहाँ पर पड़ेगी? हमारी आँख में पड़ेगी। मान लीजिए ये जो लाइट है ये हमारे यहाँ से आई है ऐसे, और ये लाइट ऐसे यहाँ से ऐसे और ऐसे हमारी आँख में एंट्री करेगी। हमारी क्या? आँख में एंट्री करेगी। अब हमारी आँख में एंट्री जब ये लाइट करेगी तो आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ये लाइट को क्या करता है? डाइवर्ज करता है। क्या करता है? ये लाइट को डाइवर्ज करता है। डाइवर्ज का मतलब होता है सिकुड़ना। क्या होता है? कन्वर्ज करता है। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये लाइट को
कन्वर्ज करता है। क्या करता है? कन्वर्ज करता है। और कन्वर्ज का मतलब होता है सिकुड़ना, डाइवर्ज का मतलब फैलाना होता है। तो ये जब लाइट को डाइवर्ज करेगा तो ये लाइट यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगी और ये लाइट यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगी। और ये कहाँ पे जाके मिलेगी? ये हमारी रेटिना पर जाकर मिलेगी। ये सॉरी मुझसे थोड़ी सी पहले मैंने मिला दी है, रियल ये इमेज सही नहीं बनी है, वरना ये हमारी जो लाइट है ये यहाँ पे जाके मिलेगी। यहाँ पे जाके मिलेगी तो यहाँ क्या बनेगी? इमेज। यहाँ क्या बनेगी? इमेज। और जो कैसी बनेगी? रियल। कैसी इमेज बनेगी? रियल। तो ये इमेज बनेगी, रियल बनेगी। और हम आपको पता चल गया होगा कि हमारी जो इमेज है वो कहाँ बनती है? रेटिना पर। कहाँ पर बनती है? रेटिना पर। रेटिना पर। अब देखिए लेंस जितना मोटा होगा, लेंस जितना मोटा होगा, देखिए लेंस जितना मोटा होगा, लेंस जितना मोटा होगा उसका जो पावर है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। पावर क्या है? उतनी ही ज़्यादा होगी। लेंस जितना मोटा होगा उसकी पावर उतनी ज़्यादा होगी। पावर का मतलब है मेरा यहाँ पर कहने का कि वो लाइट को उतना ही ज़्यादा कन्वर्ज करेगा। मान लीजिए ये कोई लाइट आई और ये हमारा पावर है, तो ये हमारी इमेज यहाँ बनेगी और ये क्या है? इमेज बनेगी। ये F1 है। ठीक है। जितना मोटा लेंस होगा उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। मान लीजिए ये कोई दूसरा लेंस है, ये इससे पतला है। इससे क्या है? ये पतला है। इसमें जैसे कोई लाइट जाएगी, इसमें जैसे कोई लाइट जाएगी तो इसकी जो इमेज बनेगी वो थोड़ी सी दूर बनेगी। क्या बनेगी? थोड़ी सी दूर बनेगी। यहाँ इमेज बनेगी और ये F2 मान लीजिए। ठीक है। और जितना, और ये कोई एक और लेंस है बिल्कुल पतला सा, इस पर कोई लाइट आई इस प्रकार से, और इसकी जो इमेज बनेगी वो इन सब से दूर बनेगी, इन सब से दूर बनेगी। यहाँ इमेज बनी, ये F3 है। तो मैंने क्या बताया था कि जितना मोटा लेंस होगा, जितना मोटा क्या होगा? लेंस होगा, उसकी जो पावर है वो उतनी ही ज़्यादा बनेगी। क्या बनेगी? उतनी ही, सॉरी, जितना मोटा लेंस होगा उसकी जो पावर है उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जो इन तीनों को अगर कंपेयर करें तो पावर P1 किसकी है सबसे ज़्यादा? इसकी, P1। ठीक है। ये P1 है, ये P2 है और ये P3 है। तो P1 सबसे ज़्यादा, P2 से कम और P3 सबसे कम। जितना मोटा लेंस उतनी ज़्यादा पावर। क्या? उतनी ज़्यादा पावर। और इनकी जो फोकल लेंथ है वो उतनी ही कम बनेगी। उतनी ही क्या रहेगी? कम। जिसकी पावर सबसे ज़्यादा उसकी फोकल लेंथ सबसे कम। अब देखिए फोकल लेंथ क्या होती है? ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये फोकल लेंथ होती है। अब ये इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये F1 है, ये क्या है? इससे कम है। इसकी दूरी ज़्यादा है, इसकी कम है, और इसकी सबसे ज़्यादा है। तो जितनी ज़्यादा पावर फोकल लेंथ उतनी ही कम, फोकल लेंथ उतनी ही क्या बनेगी? कम रहेगी। आपको आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। जितनी ज़्यादा पावर फोकल लेंथ उतनी ही कम। अब लेंस की मोटाई देखिए। अब रिजल्ट क्या निकला? इस चीज़ का जो रिजल्ट निकला है वो ये निकला है, जो रिजल्ट निकला वो ये निकला है कि अगर लेंस की पावर ज़्यादा है तो क्या फोकल लेंथ कितनी है? कम। फोकल लेंथ कितनी है? कम। और अगर लेंस अगर रिजल्ट ये निकला है कि लेंस अगर मोटा है तो और लेंस की मोटाई कम, लेंस की मोटाई कम, हम पतला नहीं कहेंगे, मोटाई कहेंगे। लेंस की मोटाई कम। देखिए लेंस की मोटाई ज़्यादा तो पावर ज़्यादा, फोकल लेंथ कम। लेंस की मोटाई कम तो पावर कम लेकिन फोकल लेंथ ज़्यादा। आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इसी के बेसिस पर मैं तुमको एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊँगा जो लगभग आपने बहुत बार पढ़ा होगा लेकिन समझ में आई होप बहुत कम आया होगा, बहुत कम आया होगा। जल्दी से फटाफट शुरू करता हूँ। अब हम एक रोग पढ़ेंगे, दूसरा वो है नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि
दोष। क्या है कि अब हम एक रोग पढ़ेंगे यहाँ पर नियर साइटेडनेस। इसको हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। और एक और जो वर्ड यूज यहाँ पे मैं आपको कंपैरिजन करके पढ़ाऊंगा। यहाँ पे कोई नॉर्मल है और यहाँ पे क्या है? फार साइटेडनेस, और इसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं इसको? दूर दृष्टि दोष। अब देखिए देखिए इनका एक और नाम है, इन दोनों का एक और नाम है। जो निकट दृष्टि दोष है इसको हम कहते हैं मायोपिया। क्या कहते हैं? मायोपिया। अब इसको पहचान कैसे करनी है कि मायोपिया निकट दृष्टि दोष के लिए या फिर दूर दृष्टि दोष के लिए, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। एक बार इधर और देख लीजिए। इसका जो नाम है, इसका नाम है हाइपरमेट्रोपिया। इसका जो नाम है वो है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, इसका जो नाम है वो है हाइपरमेट्रोपिया। अब देखिए इन M और A के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है? डिस्टेंस कम है। ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक है, तो निकट के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो किया जाता है मायोपिया। और यहाँ पे देखिए आप H के बीच में और A के बीच में दूरी जो है वो ज़्यादा है, दूर है ये दोनों।